चलिए देखते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो वास्तविक संख्याओं में हमें क्या पढ़ना है आगे देखिए। अब हम इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होगा। ठीक, फिर इसके बाद देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पहली चीज हमें पढ़ना है लेमा। ठीक, यानी परिमेयिका। तो परिमेयिका अगर पूछा जा रहा है आपसे कि लेमा क्या है, परिमेयिका क्या है, ठीक, तो आप बताएंगे कि परिमेयिका एक सिद्ध कथन होता है। परिमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथन सिद्ध किए जाते हैं। ठीक, जिसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। तो लेमा में हम क्या करते हैं, लेमा को हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। परिमेयिका अपने आप में ही एक सिद्ध कथन होता है और उसकी सहायता से हम अन्य कथन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए 2 + 2 होता है 4, तो क्या है ये लेमा है। ठीक, अब इसे हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि 2 सिद्ध कीजिए कि 2 + 2 4 के बराबर होता है। ये अपने आप में प्रूफ है। ठीक, इसे हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, लेमा परिमेयिका है। ठीक, जैसे अगला एग्जाम्पल मान लेते हैं 4 - 2 = 2। अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसे भी हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये भी अपने आप सिद्ध होता है। ठीक, तो ये भी क्या एक प्रकार से लेमा हो जाएगा। जैसे स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, यानी किसी सम संख्या का वर्ग जो है वो सम होता है। जैसे देखिए 2 का वर्ग 2 एक सम संख्या है, 2 का वर्ग 4 भी एक सम संख्या है। मान लेते हैं 6 एक सम संख्या है, तो इस सम संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, तो इसे हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये सभी क्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सभी क्या है, लेमा है। तो लेमा यानी परिमेयिका होगा क्या, परिमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथन सिद्ध करते हैं। ठीक, तो ये इतना चीज आपको ध्यान रखना है, लेमा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका। ठीक, तो यूक्लिड ने क्या किया, 2 नंबर मान लेते हैं, एक नंबर ए और बी है, तो डिवीजन करने की टेक्निक को खोजा यूक्लिड ने। ठीक, यानी 2 नंबर अगर मान लेते हैं कितने भी बड़े देते हैं तो उनसे उनका एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, तो ये टेक्निक जो है ये यूक्लिड ने खोजा। तो अब हम यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका देखते हैं। पहले स्टेटमेंट उसका क्या है, किसे कहते हैं। ठीक, तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक स्मॉल ए और स्मॉल बी हो। ठीक, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक स्मॉल ए और स्मॉल बी हो जहां a ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा होना चाहिए, तो b से a में भाग देने पर, ठीक, तो b से a में भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त हो, तो यहां से क्या हो सकता है, डिवाइजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और यहाँ पे भाज्य जो है a बराबर BQ + R, जहां R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका कहते हैं। ठीक, ये इतना स्टेटमेंट है। अब ये क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमें भाग करना है, 3 से भाग करना है, मान लेते हैं हमें 17 में भाग करना है। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 टाइम्स लेके जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 3 × 5 = 15, घटाएंगे हमको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले आपको क्या 2 नंबर आपको दिया गया था, 3 और 17। ठीक, 3 और 17, तो पहले इसमें देखिए कौन नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें 3 छोटा है और 17 बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा रहेगा उसको a मान लेंगे और जो छोटा रहेगा उसको b मान लेंगे। तो a को हमने मान लिया 17 और b को हमने मान लिया 3। ठीक, ये इतना। अब देखिए 3 से 17 में भाग दिया हमने, तो अब मिला हमको क्या, 5। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भागफल कहते हैं। ठीक, ये जो 5 यहाँ पर आ रहा है, इस 5 को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक, भागफल। और इसको इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं। ठीक, इसमें इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। कोसेंट का मतलब भागफल। ठीक,
और कोसेंट में पहला लेटर जो है क्यू है, तो इसीलिए जो भागफल को हम प्रदर्शित करेंगे उसको क्यू से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे क्यू बराबर जो हो जाएगा वो 5। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 आप बताएंगे शेषफल है। ठीक, 2 यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर शेषफल है। अब शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। ठीक, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और रिमाइंडर के पहला लेटर जो है इसमें स्मॉल आर है, तो इसीलिए क्या करेंगे, शेषफल को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू को मिल जाएगा 2। स्मॉल आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए क्या मिल गया हमको, A इक्वल टू मिल गया, B इक्वल टू मिल गया, Q मिल गया और फिर स्मॉल आर मिल गया। ठीक, तो ये चीज आपको इतना ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया भागफल। इसको हम क्या कहते हैं, 3 को हम डिवाइजर कहते हैं। ठीक, 3 यहाँ पे डिवाइजर है यानी भाजक है। अब इसको हम देखेंगे, 3 यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पे डिवाइजर है, डिवाइजर यानी इसको हम भाजक कहते हैं। ठीक, ये चीज। और फिर यहाँ पर 17 क्या है, यहाँ पे हम इसको डिवाइडेड कहते हैं, डिवाइडेड यानी इसको हम कहेंगे भाज्य। ये इतना चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन सा चीज क्या है। ठीक, ये चीज। तो अगर इसे 17 की वैल्यू निकालनी है, ठीक, अगर इस 17 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 17 बराबर इस तरीके से लिखा जा सकता है 3 × 5 प्लस 2। ठीक, अगर हमें 17 इस 17 की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इन दोनों का, और यहाँ पे 2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 17 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 5 प्लस 2। ठीक, तो यहाँ से हमको 3 × 5 प्लस 2 को मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 17 है क्या, 17 अगर यहाँ से देखें तो डिवाइडेड है। ठीक, 17 यहाँ पे डिवाइडेड है यानी भाज्य है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखें, ठीक, कि यहाँ पे 3 क्या है, तो 3 यहाँ पे डिवाइजर है, 3 यहाँ पे डिवाइजर है। और 5 जो है यहाँ पे कोसेंट है, 5 कोसेंट, और 2 यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर। तो ये इतना चीज हमको मिल जाएगा। ठीक, तो फिर से एक बार हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखते हैं क्या होगा। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a और स्मॉल b हो, जहां a ग्रेटर देन b हो, जैसे आप क्या है 2 नंबर दिए रहेंगे और उसमें अगर आपको भाग करना है तो एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, तो बड़े वाले को आप स्मॉल a मान लीजिएगा, छोटे वाले को स्मॉल b मान लीजिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर b से a में भाग देने पर, ठीक, अगर b से यानी छोटे वाले नंबर में से बड़े वाले नंबर में भाग दें और भागफल हमको क्यू तथा शेषफल स्मॉल r प्राप्त हो, भागफल क्यू तथा शेषफल स्मॉल r प्राप्त हो, तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, तो भाज्य को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, स्मॉल a से जो भाजक रहेगा उसको हम b से प्रदर्शित करेंगे, भागफल को q से और शेषफल को स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, और जहां ध्यान रखिएगा r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक, यानी शेषफल जो होगा वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ b यानी डिवाइजर यानी भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक, इसको समझिए कि ये किस तरीके से होगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये चीज दिया हुआ है r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। ठीक, और r का मान ध्यान रखिएगा यहाँ पर होल नंबर हो सकता है। ठीक, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लेना है, r का वैल्यू 0 हो सकता है। अब r जो है 0 है, इसका मतलब समझिए r 0 है, ये इक्वल का साइन है, 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। ठीक, तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं और एक ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते। ठीक, क्योंकि 2 पे 2 से छोटा लेना है। फिर आगे इसमें देखते हैं कि अगला चीज क्या होगा। अगर मान लेते हैं r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 4, इस तरीके से लिख दिया है, तो हमें r के कौन कौन से वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो r यहाँ से 0 ले सकते हैं, फिर 0 से बड़ा 1
2 और 3, लेकिन 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 से हमें छोटा लेना है। ठीक, तो ये चीज आप इतना ध्यान रखिएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये इतना चीज आपको ध्यान रखना है। अब आगे इसमें एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पे r की कंडीशन ध्यान रखना है, r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक, यहाँ पे जो शेषफल के मान है, स्मॉल r के जो मान है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइडेड यानी b से हमेशा छोटा होना चाहिए। अब देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 से हम भाग कर रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं 4 से 12 में हम भाग कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ ये 3 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे हमको रिमाइंडर यानी शेषफल 0 मिलेगा। फिर उसके बाद और बढ़ाते हैं। ठीक, हम 4 से 13 में डिवाइड करते हैं, तो ये 3 टाइम्स लेके जाएंगे, यहाँ पे 12 मिलेगा और रिमाइंडर हमको यानी शेषफल हमको फिर 1 मिल जाएगा। फिर हम बढ़ाते हैं, फिर 4 से हम 14 में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये 3 टाइम्स ले जाएंगे, तो 4 3 हो जाएगा 12, फिर घटाएंगे तो शेषफल हमको 2 मिल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं इसको। ठीक, नंबर फिर बढ़ाते हैं, 4 से हम 15 में भाग करते हैं, तो 4 3 हो जाएगा 12, घटाने में शेषफल आ जाएगा 3। अब की बात 4 से 16 में भाग करते हैं। ठीक, तो देखिए 4 से 16 में भाग कर रहे हैं, तो 4 4 16 आ जाएगा शेषफल 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि जब यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b बराबर है 4। ठीक, b बराबर 4 है और स्मॉल r 0 है, मतलब स्मॉल r का मान इससे छोटा है। ठीक, फिर यहाँ पे स्मॉल r का मान 1 है और b का मान 4 है। यहाँ पर भी शेषफल जो है इससे छोटा है। यहाँ पे स्मॉल r का मान 2 है और b का मान 4 है। ठीक, यहाँ पर भी शेषफल जो है वो भाजक से छोटा है। फिर यहाँ पे स्मॉल r का मान 3 है और b का मान 4 है, यहाँ पर भी छोटा है। फिर उसके बाद अगला चीज देखिए, तो स्मॉल r का मान यहाँ पर 0 है और b का मान यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब शेषफल हमेशा जो है वो भाजक से छोटा ही रहेगा। ठीक, यानी स्मॉल r का वैल्यू जो है वो हमेशा b से छोटा ही रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहेंगे। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आगे पूरा अगर इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो। ठीक, यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंटीजर दिया रहेगा, उसमें एक नंबर छोटा दूसरा नंबर बड़ा रहेगा। जो नंबर छोटा है उसको b मान लीजिएगा, जो नंबर बड़ा है उसको a मान लीजिएगा। b से a में भाग देने पे आपको भागफल मिलेगा, भागफल q मिलेगा और शेषफल स्मॉल r मिलेगा। तो जैसे बताया गया था इस 17 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 × 5 + 2 इस तरीके से करेंगे। तो इसे आपको अगर डिवाइडेड है, यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है तो a बराबर हो जाएगा bq + r, और कंडीशन ध्यान रखिएगा r जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी डिवीजन की टेक्निक को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये चीज कैसे आया, ये भी एक चीज हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दो नंबर स्मॉल a और स्मॉल b दिए गए हैं। ठीक, फिर उसके बाद b से a में हमने भाग किया, b से हमने a में भाग किया, भाग करने पे भागफल हमको q मिला और शेषफल हमको स्मॉल r मिला। ठीक, तो अगर इस a की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आपको पता है a की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो a बराबर हो जाएगा bq प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल को जोड़ देंगे, तो ये बराबर आ गया bq + r। और r की वैल्यू ध्यान रखिएगा, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या होगा, b हो जाएगा। ठीक, ये चीज। तो अब मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में।